देख कर के भागे भागे आप आए होंगे और देखा होगा कि भाई आज की क्लास में बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मैम बताने वाले हैं। वेयर क्लॉज, रिलेशनल ऑपरेटर, लियाज का, और कैसे हम लोग टेक्स्ट पुट कर सकते हैं, स्केलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी थंबनेल पर। तो बिल्कुल बच्चा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हैं नोट्स के बारे में। तो नोट्स आपको मेरी अनअकैडमी की लाइव क्लास जो फ्री होती है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप आकर के जस्ट वहाँ पर मुझे इतना बोलिएगा कि मैम वो नोट्स जो आपने क्लासेस के अंदर कराए थे, जैसे मैं हर क्लास के अंदर आपके नोट्स भी तैयार करवा रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो वो आप साथ साथ सामने बैठ कर के भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये जो PDF मैं बना रही हूँ ये भी आप लोग मेरे से ले सकते हो, राइट। बस आपने अभी काम इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है जो करना है, ठीक है। तो टर्म 2 से पहले हम लोग एक गिव अवे है जो यहाँ पर ज़रूर रखेंगे चैनल के ऊपर, राइट। तो चलिए फिर वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं, और आज इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, बिल्कुल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं वेयर क्लॉज का यूज़। हम यहाँ पर करने वाले हैं कॉलम अलियास और लॉजिकल ऑपरेटर, स्केलर एक्सप्रेशन, रिलेशनल ऑपरेटर, और हाउ टू पुट द टेक्स्ट इन अ क्वेरी। अपडेट और डिलीट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं, और थंबनेल देख करके आप भागे भागे जो आए होंगे क्लास देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वेयर क्लॉज के साथ में। तो देखिए हमारे पास में कुछ रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं 6 तरीके के। ये सारे 6 तरीके के ऑपरेटर्स आप लोगों ने पाइथन के अंदर भी है जो पढ़े होंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर सबसे पहले तो देखिए हमारे पास में ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो पाइथन के अंदर हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते थे, अब यहाँ पर इसको हमने इक्वल्स टू ऑपरेटर है जो बोलना है। तो ये हमारे सारे के सारे ऑपरेटर जिनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे इस कंडीशनल क्लॉज के अंदर, जो कि है हमारा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज जब हम अपनी टेबल के ऊपर कंडीशन को अप्लाई करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे पास में जो रिज़ल्ट डिस्प्ले होकर के आए वो कुछ इस तरीके से आए कि जिन बच्चों के नंबर है 35 से ज़्यादा है, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो 2009 के बाद की है, तो मतलब मैं कुछ कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ मेरी टेबल के ऊपर। सो उस वक्त मैं यूज़ करना चाहती हूँ यहाँ पर उस वक्त मैं यूज़ करूँगी एक्चुअली किसका, वेयर क्लॉज का, राइट। तो चलिए वेयर क्लॉज का सिंटेक्स हम लोग यहाँ पर जानते हैं और लिखते हैं सबसे पहले क्वेरी। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट स्टार, मैं कहती हूँ फ्रॉम, और टेबल का नाम मान लीजिए हमारी टेबल का नाम क्लास 12 है। इससे पहले हमें ये टेबल बनानी भी तो पड़ेगी, है ना। तो चलिए अब हम 1 2 3 4 5, शायद ये हमारे पास टेबल पड़ी हो सकती है, अदरवाइज लेट अस क्रिएट ये वाला टेबल। तो यूज़ न्यू ड्रॉप टेबल क्लास 12, ठीक है। अब हम ये टेबल क्रिएट कर गए और उसके अंदर ये डेटा चलिए एंटर कर देते हैं, Ctrl+C, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेरी है जो लगा रहे थे, अब तो चलिए अब हम यहाँ पर वेयर क्लॉज जिसका हम यूज़ कर रहे थे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना लिखते ही आप कहोगे मैम सारी टेबल हमारी डिस्प्ले हो जाएगी हमारे सामने, है ना, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर मैं कंडीशन अप्लाई करती हूँ और मैं कहती हूँ कि वो बच्चों के रिकॉर्ड मुझे दिखाई दे जाएं जिनके 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर छोटी सी चीज़ लिखेंगे वेयर, ठीक है, ये हमारा वेयर क्लॉज है, और हम यहाँ पर कहेंगे मार्क्स जिसके भी ज़्यादा है, किससे, 60 से। सो वो बच्चे हैं जो डिस्प्ले होकर के मुझे यहाँ पर दिखाई है जो दे जाए। तो वो सारे बच्चों का रिकॉर्ड फिल्टर होकर के आ चुका है जो 60 से ज़्यादा नंबर हासिल कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर सेम क्वेरी लिखती लेकिन मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का यूज़ भी कर देती, तो सेम क्वेरी के अंदर क्या हो जाता कि हमारे पास में वो सारे बच्चे डिस्प्ले हो जाते जो 60 से ज़्यादा नंबर हासिल कर चुके हैं, और साथ ही साथ 60 नंबर 60 नंबर भी हैं। तो देखिए यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 60 से ज़्यादा और 60 के बराबर वाला बच्चा भी डिस्प्ले है जो हो रहा है। अब यहीं पर अगर मैं कहती कि जिनके 60 से कम नंबर हैं,
तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल सी क्वेरी जो यहाँ पर लिखते बिल्कुल लेस देन वाले, तो वो सारे बच्चे जिनके 60 से कम नंबर हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमें सेम क्वेरी यहाँ पर अप्लाई करते और मैं यहाँ पर ये कर देती क्या लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारा यूज़ में हो जाता लेस देन इक्वल्स टू, तो वो बच्चे जिनके 60 और 60 से कम है तो वो सारे बच्चे डिस्प्ले हो जाते। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके बाद में ऐसा चाह रही हूँ कि वो बच्चे जिनके ये, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू, अब यानी कि वो बच्चे जिनके 60 आ रहे हैं वो बच्चे डिस्प्ले नहीं होंगे, बाकी सारे डिस्प्ले होंगे। तो 60 वालों को छोड़ करके बाकी सारा डेटा आपका डिस्प्ले हो रहा है। सो सेम क्वेरी हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, मैंने यहाँ पर अगर नॉट इक्वल्स टू का यूज़ करती तो यानी कि आपकी सेम क्वेरी ऐसे भी है जो अप्लाई हो जाती, यूज़ हो जाती कैसे, मतलब अगर आप ऐसा लिखते हो और अगर आप देखिए अगर आप ऐसा लिखते हो नॉट इक्वल्स टू, जिसको मैं ऊपर कर दूँ, अगर आप ऐसा लिख रहे हो नॉट इक्वल्स टू तो आपका आउटपुट, और अगर आपने ऐसा लिखा तो दोनों से आपका आउटपुट विल बी सेम। तो यानी कि इसीलिए मैंने इनको सेम कैटेगरी में लिखा है, तो इन दोनों से आपका आउटपुट क्या होने वाला है, सेम डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि भाई वो बच्चे डिस्प्ले हो जाएं जिनका रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, जिनका रिकॉर्ड या जिनके मार्क्स हैं 60 के बराबर होने चाहिए, तो वो सारे बच्चे हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सिर्फ एक बच्चा है जिसका रिकॉर्ड 60 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने मार्क्स के साथ में किया। आप ज़रूरी नहीं कि इनको नंबर के साथ में ही करो, आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे, क्या, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा स्पेस दीजिए, 1 सेकेंड स्पेस दीजिए, आप कह लो कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, किससे, 2001 तो 2001 जनवरी से ज़्यादा, मतलब जिनका बर्थडे है तो वो वाले बच्चे डिस्प्ले हो जाते, वो सारे ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप डेट ऑफ बर्थ के टाइम पर करके वो बच्चे जिनका इनसे कम है, तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है क्लास के अंदर, तो 2000 की जगह पर अगर मैं 2009 करती हूँ तो वो वाले डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर दे सकते थे हमारा वेयर क्लॉज। ठीक है, तो हम रोल नंबर ले सकते हैं, हम मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से जो वेयर क्लॉज है कंडीशनल क्लॉज, यानी कि उस टेबल के ऊपर हमारी कंडीशन है जो अप्लाई होकर के हमें आंसर है जो डिस्प्ले होकर के आ रहा है। अब यहाँ पर दुनिया भर के और एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते थे, जैसे आई वांट कि मुझे सिर्फ उनके नाम डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, तो मुझे उनके क्या होने चाहिए, नाम है जो यहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए। सो वो जो 2000 से ज़्यादा वाले हैं उनके नाम डिस्प्ले होकर के आ गए। आई वॉन्ट कि उनके नाम के साथ साथ मुझे डिस्प्ले होकर के आए क्या, उनके मार्क्स भी डिस्प्ले होकर के आए। ठीक है, तो देखिए अब हमें कॉमा देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो देखिए सो इस तरीके से मुझे उनके नेम और मार्क्स, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आउटपुट है जो चाहते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात है जो करेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो होते हैं। सो पहला हमारे पास में एंड, और नॉट, तो इनके साथ ही साथ सिंबल भी हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड और नॉट सिंबल भी इनके साथ ही साथ लिखे हुए हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जिसके अंदर हम एंड का यूज़ है जो करेंगे। तो एंड का यूज़ पाइथन के अंदर क्या देखा था आपने, पाइथन के अंदर था कि दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ये चल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी कि मैं चाहती हूँ कि मुझे उन बच्चों के नाम या उन बच्चों के डेट ऑफ बर्थ है जो मुझे डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे चाहिए जिनके 2000 से बड़े हैं, मतलब 2000 के बाद में बर्थ हुआ है जिनका। साथ ही साथ मुझे ये भी चाहिए कि वो बच्चे हैं जो उनका स्ट्रीम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स से स्ट्रीम होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक कंडीशन रख दी कि ना केवल वो 2000 ईयर के बाद में पैदा हुए होने चाहिए, उनके पास स्ट्रीम भी आर्ट्स होना चाहिए। सो ये दोनों कंडीशन जहाँ ट्रू हो रही हैं
मतलब दोनों कंडीशन जहाँ सेटिस्फाइड कर रही हैं कि वो सारे बच्चे जो 2001 जनवरी के बाद वाले हैं और वो सारे जिनके पास आर्ट्स स्ट्रीम है, सिर्फ वही बच्चे मुझे डिस्प्ले होकर के आएंगे। आई थिंक एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ पानी की तरह साफ हो गई होगी। ठीक है, अब बस वही बच्चे डिस्प्ले होकर के आ रहे। अब इसके अंदर आप दुनिया भर के चेंजेस कर सकते थे कि मैंने एंड और लगा दिया। मैं कह रही हूँ कि जो जेंडर जिनका क्या हो, सिर्फ और सिर्फ फीमेल हो। ठीक है, तो मैंने ये भी एक कंडीशन साथ में अप्लाई कर दी। तो अब जहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होंगी वही बच्चे डिस्प्ले होंगे। वो सिर्फ आर्ट्स के हैं, वो सिर्फ फीमेल हैं, वो सिर्फ 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, 1 जनवरी 2000 से आगे के बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 रिकॉर्ड मेरे पास में आ गए। सो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम सेम क्वेरी का यूज़ करते हैं कहाँ पर, ये सेम टू सेम हम लोग कॉपी करते हैं डेटा यहाँ से यहाँ, किसके लिए, और के लिए। तो और यानी कि इसका वही यूज़ है जो हम लोगों ने कहाँ देखा था, पाइथन के अंदर, यानी कि और। तो देखिए अब मैं अगर यहाँ पर और डिस्प्ले कराऊंगी तो देखिए आंसर करने से पहले देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मेरे पास में डिस्प्ले होकर के आएगा रिकॉर्ड उन बच्चों का जो 2000 या 2001 जनवरी के बाद वाले बच्चे हैं। वो सारे बच्चे डिस्प्ले हो जाएंगे, चाहे उनके पास आर्ट्स स्ट्रीम हो या ना हो। गौर से देखिए, और वो सारे बच्चे भी डिस्प्ले होने वाले हैं जिनके पास आर्ट्स स्ट्रीम है और जिनके पास ज़रूरी नहीं है कि जिनका बर्थडे है वो 2000 के 1 जनवरी के बाद ही हुआ हो। समझ में आई कुछ बात? तो यहाँ पर दोनों जो हमारे रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सारे 2000 वाले, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, और आर्ट्स स्ट्रीम वाले वो चाहे 2000 से पहले हो बाद में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो सारे डिस्प्ले होंगे। तो यानी एक तरीके से आप यहाँ पर ये दोनों जो रिकॉर्ड है, ये दोनों रिकॉर्ड का जो है रिजल्ट उसको डिस्प्ले करा रहे हो और के थ्रू। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास में आंसर देखिए, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ जिसकी इससे ज़्यादा है और डेट ऑफ स्ट्रीम जिसके पास आर्ट्स है। तो देखिए साइंस वाले बच्चे भी डिस्प्ले होकर के आए। क्यों? क्योंकि साइंस वाले बच्चे हैं उनका बर्थ भी 2000 के बाद में हुआ है बहुत सारे। तो और लगाने का ये मतलब हो गया, एंड लगाते तो वो दोनों कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है सिर्फ वही रिकॉर्ड आता, बट यहाँ पर और लगाने से सारे बच्चे 2000 के बाद वाले, सारे बच्चे आर्ट्स वाले। ठीक है, तो अब 2000 वालों में आर्ट्स के अलावा भी स्ट्रीम हो सकती थी और आर्ट्स वालों में दूसरे बच्चे भी हो सकते थे। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मैं कह दूँ कि मुझे उन बच्चों के रिकॉर्ड डिस्प्ले होकर के आए जिनके मार्क्स क्या है, ज़्यादा है किससे, 60 से। तो मैंने अभी एंड का और का यूज़ इसके अंदर किया है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम एंड से भी करेंगे। तो देखिए अब इसको ऊपर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा सारे बच्चे, वो सारे बच्चे डिस्प्ले होने वाले हैं जिनके नंबर 60 से ज़्यादा हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों चाहे वो साइंस के हों, बट सारे बच्चे आर्ट्स वाले भी डिस्प्ले होंगे आपके पास में। ठीक है, राइट। तो देखिए सारे आर्ट्स वाले डिस्प्ले हो रहे हैं और सारे वो वाले जिनके 60 से ऊपर मार्क्स हैं। समझ में आई चीज़? तो दोनों कंडीशन अपना अपना प्रिंट करा रही है। बट यहीं पर अगर एंड की जगह पर अगर मैं और डिस्प्ले करती तो सिर्फ और सिर्फ और की जगह एंड करती तो सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जिनके पास सिर्फ 8 है और सिर्फ उनके नंबर 60 से ज़्यादा है। तो ये डेटा एक ही बच्चा ऐसा है जिसके पास 8 है और जिसके 60 से ज़्यादा नंबर है, वाणी, तो वो मेरे पास डिस्प्ले हो गए। तो एंड के अंदर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड मेल खाता हुआ रिकॉर्ड आएगा, और के अंदर सारा और वाला इधर वाला, सारा इधर वाला। तो अब आप यहाँ पर मल्टीपल भी लगा सकते थे, मतलब मैंने अगर यहाँ पर और कर दिया, यहाँ पर भी अगर मैंने और कर दिया, तो ऐसे केस में तो फिर सारे 2000 के बाद वाले, सारे फीमेल, सारे आर्ट्स, ये सब डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली सारा ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और नॉट की बात कर लेते हैं। तो नॉट के अंदर बेसिकली क्या होगा कि जैसे मैंने कह दिया मेरे पास ये वाले बच्चे सारे डिस्प्ले होकर के आए। नॉट हमारा कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, तो ये सारे बच्चे डिस्प्ले होकर के आ रहे सारे आ रहे हैं क्या, 13 रिकॉर्ड है, ऊपर हमारे पास 11 आ रहे थे। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्प्ले 11 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर NOT नॉट लिख रही हूँ।
ठीक है, तो देखिए नॉट लिखते ही अब क्या होगा, नॉट क्या करता था, सच को झूठ, झूठ को सच, वही काम यहाँ पर कर रहा है। तो यानी कि अब मैंने यहाँ पर ये वाला जो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया था कि जिनके 2000 से ज़्यादा वाले बर्थ मतलब बड़े, इससे बड़े बच्चे हैं ना, तो अब अगर मैं इसके आगे यहाँ नॉट लगा दूंगी तो ये क्या करने वाला, पहले तो देखो ये हमें ये वाला रिकॉर्ड देगा। अब नॉट लगाते ही क्या होगा, वो इनको छोड़ करके बाकी का रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले कराएगा। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ कॉपी किया तो था, तो देखिए अब हमारे पास एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं है कि सारे 2000 वाले ही हैं क्या, मतलब 2000 से छोटे वाले हैं यहाँ क्या, मतलब 2000 से छोटे वाला कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ। 13 बच्चे थे, तो 13 के अंदर भी नहीं है सारे 2000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर लेती हूँ, जैसे 2005 वाला कर लें। तो 5 में क्या आएगा, 2005 से बड़े वाले आएंगे, तो एक ही बच्चा है ऐसा, है ना। तो देखो अब अगर मैंने इसके अंदर कर दिया नॉट, NOT नॉट, तो देखो अब इस बच्चे को छोड़ करके, राजकुमार को छोड़ करके बाकी सब डिस्प्ले होगा आपके पास में। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर और भी एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मार्क्स वाला ले लेते, बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं 60 से वो डिस्प्ले हो जाए, हो गए 6 रिकॉर्ड। अब इन 6 को छोड़ करके बाकी सब डिस्प्ले होगा जब आप इसके आगे नॉट लिखोगे। तो वो सारे बच्चों को छोड़ करके ये रिकॉर्ड है जो डिस्प्ले हो रहा है किसके अंदर, इसके अंदर, नॉट के अंदर। ठीक है, तो नॉट हमारा वही काम करता है जो आज तक करता आया था। ठीक है, बेसिकली हम इसका ये साइन यहाँ पर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि मैं अगर ऐसा कहूँ कि मैं ऐसा कुछ यूज़ कर लूँ कि नॉट की जगह पर ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, एरर नहीं दे रहा है बेसिकली, बट कुछ प्रिंट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसका यूज़ यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं जब हम कहेंगे नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, दैट टाइम इट विल डिस्प्ले जो डिस्प्ले कराना है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया कहाँ, नॉट का यूज़। तो अलियास का यूज़ क्या होता है, बेसिकली आपने अगर पाइथन के अंदर काम किया होगा और अगर आपने पाइथन में ऐसा लिखा होगा क्या, इम्पोर्ट पैंडाज एज PD, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कि ऐड का एज का क्या यूज़ था, तो आप कहोगे कि इसका निकनेम था, छोटा नाम था। अब हम पैंडा की जगह PD यूज़ है जो करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर मैथ्स लिखा था कभी, ठीक है, तो मैथ्स को अगर मैंने M बनाया था तो वही यूज़ यहाँ पर एज का है जब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे मैं नेम डिस्प्ले करा रही हूँ, ठीक है, तो इसमें वेयर क्लॉज हटा ही देते हैं एक बार ठीक है, तो ठीक है मैम, नेम डिस्प्ले हो रहा है हमारा, तो नेम के अंदर आ गया डिस्प्ले हो करके नहीं। बट मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास में नेम डिस्प्ले हो रहा है परमानेंटली नहीं, वो तब तक नहीं होगा जब तक हम ऑल्टर का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने कहा नेम, तो नेम के अंदर क्या होगा बेसिकली कि मैंने कहा एज, सो एज की जगह मैंने कहा एस नेम। तो अब देखिए मेरे पास में क्या होगा, तो स्टूडेंट नेम, तो एस नेम मेरे पास में यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर जस्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास एज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ ऐसे भी कर सकती हूँ और आई कैन पुट देयर डबल कोट्स ऑल्सो और सिंगल कोट ऑल्सो। ठीक है, तो सिंगल कोट डबल कोट जो भी आपका मन करे आप इसमें दे सकते हो, ना भी दोगे तो भी चलेगा, बट आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगी। देखो दोनों से आंसर इज़ कमिंग सेम। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं सिंगल कोट भी यूज़ कर रही हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन। ठीक है, मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके नोट्स बन जाएं एक तरीके से, तो जब आप मुझसे ये नोट्स मांगो तो मैं आपको क्लास में दे पाऊँ, है ना। तो देखिए हाँ, इसके अंदर देखो सिंगल कोट आ तो जाएगा, लेकिन देखो कोट कैसे अजीब से लगे हैं। इसके अंदर वर्ड वाले में थोड़ा ऐसे ही होता है, हाँ, क्योंकि हमने वर्ड से कॉपी किया ना, तो ना लाइक हाउ इट इज़ कमिंग। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंगल कोट भी कहने का मतलब है दैट वी कैन यूज़। हाँ, तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, तो अब मेन जो चीज़ थी वो तो बताई भी नहीं मैंने आपको। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एस स्पेस लिख रही हूँ, सो उस टाइम पर मेरा ये जो सिंगल कोट या डबल कोट दिया है उस टाइम पर ये मैंडेटरी हो जाता है यूज़ करना। ठीक है, अगर मैंने स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, सो दैट टाइम इट इज़ मैंडेटरी। तो यानी कहने का मतलब है कि उस वक्त आप अगर सिंगल कोट या डबल कोट नहीं दोगे तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, सो उस वक्त अगर हम सिंपल देखो एक ही सिंगल डिजिट दे रहे हैं, एस नेम दे रहे हैं, मतलब एक डिजिट का मतलब सिंगल वर्ड दे रहे हैं, सो दैट टाइम इट्स नॉट नेसेसरी
इफ़ यू आर नॉट यूजिंग डबल कोट या सिंगल कोट, दैट्स टोटली फाइन, लाइक हमने यहाँ पर किया था, इट वॉज एस नेम, बट मैंने अगर डबल कोट्स या सिंगल कोट दे भी दिया तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट इन सपोज अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे रही हूँ, सो दैट टाइम हमें यूज़ करना ही पड़ेगा क्या, डबल कोट या सिंगल कोट. तो ये एक मेरा हो गया कि भाई अगर हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, है ना, कि जैसे मैंने सेंटेंस का मतलब है कि मैंने लिख दिया STUDENT स्टूडेंट स्पेस नेम, सो दैट टाइम स्पेस आ रहा है ना, फिर उस केस में वी नीड टू गिव देयर डबल कोट या सिंगल कोट. फिर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि सिंगल कोट डबल कोट का यूज़ किए बिना दे दें, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. फिर ये वाली चीज़ अगर आपकी क्लियर होती है तो फिर हम आपको अगले फेज़ पर भी लेकर के जाते हैं. तो अब यहाँ पर बेसिकली एज का यूज़ कोई कंपलसरी भी नहीं है, अगर आप नहीं भी करते हो दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन, ठीक है. तो अगर मैं ऐसा भी करती हूँ, एक सेकेंड ओके, अगर मैं एस नेम ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो फाइन. तो एज के बिना भी आपका चल जाएगा. फिर उसमें भी वही रूल है कि अगर आप एक सेंटेंस दे रहे हो जिसमें स्पेस आएगा तो उसमें डबल कोट दो, बट अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर वो उसको बुरा लगेगा, वो आपको एरर दे देगा, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पर डबल कोट सिंगल कोट वट आप कुछ भी है जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट की जगह डबल कोट दूंगा दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन. बट आपने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है क्या, एज़ का यूज़. तो एज़ का यूज़ अगर आप नहीं भी करते हो तो भी, एक सेकेंड, तो भी वो क्या करेगा, उसको मान लेगा, ठीक है. तो देखिए स्केलर एक्सप्रेशन इज समथिंग 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 समथिंग. कैसे, जैसे मैंने कहा नेम डिस्प्ले हो जाए कॉमा, मैंने कहा मार्क्स मल्टीप्लाई 10, सो दिस इज कॉल्ड स्केलर एक्सप्रेशन, कि एक सिंगल हमारा एट्रीब्यूट है उसके ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, जो परमानेंटली नहीं हो रहा है. दिस इज जस्ट टू डिस्प्ले. तो देखिए मार्क्स सारे जो नंबर थे वो 10 से मल्टीप्लाई होकर के डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है. अब हम इसमें अलियास का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई कैन गिव देयर, कि यहाँ पर एज बोनस मार्क्स. सो देखिए अब मैंने बोनस मार्क्स लिखा है तो डबल कोट या सिंगल कोट वी नीड टू गिव, है ना. तो क्योंकि मैंने स्पेस दिया है बोनस और मार्क्स के अंदर, है ना, तो कंट्रोल भी, तो दिस इज़ कमिंग लाइक हाउ, राइट, बोनस मार्क्स, है ना. तो अब इसके अंदर अगर आप नहीं भी दोगे एज, सो तो भी चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा. तो सिंगल कोट भी दे सकते थे, ठीक है, दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन. आप सिंगल कोट का यूज़ भी कर सकते थे, वी कैन गिव सिंगल कोट ऑल्सो, बट इसमें देखो अभी एरर आएगा मेरे को क्योंकि ये वर्ड के अंदर थोड़ा अजीब तरीके से लिखता है ना, इसलिए. तो अब नहीं आया, ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता था. बाकी अगर आपने सिर्फ मार्क्स लिखना है या बोनस लिखना है तो डबल सिंगल कोट दो तो भी ठीक चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा. तो अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन, ठीक है, 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 ठीक है. तो अगर मैंने यहाँ पर नहीं भी दिया और मैंने बोनस किया तो ये भी चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा. और अगर मैंने कुछ नहीं भी दिया दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन, ठीक है. तो ये हमारा हो गया किसके साथ में, कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया. आप मुझसे स्पेशल क्लास में आकर के मांग लें. तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे यूज़ कर रही हूँ. मैंने कहा अभी इसका आउटपुट देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा. मैं पहले लिख लूँ, हेयर नेम गॉट मार्क्स, ठीक है. और हाँ देखो कॉमा तो देना नहीं, कॉमा देना पड़ेगा. परसेंटेज. तो मैम क्या कहना चाह रहे हो, जैसे ही मैं इसका आउटपुट डिस्प्ले करूँगी ना यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो देखिए हेयर राजा गॉट 60%. हेयर मतलब हाउ टू पुट द टेक्स्ट इन द क्वेरी. सो इस तरीके से हम क्वेरी के अंदर टेक्स्ट पुट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ है जो बताई, ठीक है. तो अब इसको आप मतलब आप इसको दुनिया भर के चेंजेस हैं जो आप इसमें तोड़ मरोड़ के है जो कर सकते हो, टोटली फाइन,
राइट। तो देखिए आज की कक्षा के अंदर मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताए, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, 2 साइन। सो हो सकता है किसी किसी डेटाबेस में ये वाला ना चले, बट चल जाएगा, ठीक है। MySQL के अंदर तो चल रहा है, इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखिए हर तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भाई सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हो वेयर क्लॉज किस तरीके से लगाएंगे। वेयर क्लॉज हमारी पूरी टेबल के ऊपर हम जो है कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन के बेसिस पर हमें आंसर मिल रहा है। तो कभी कभी हमें एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगानी पड़ती है, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 5 कंडीशन, क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ सीख रहे हैं ना। तो हो सकता है इससे ज़्यादा कंडीशंस भी हमें अप्लाई करनी पड़ जाए। तो कि कौन सी कब कंडीशन यूज़ होगी, एंड कहाँ लगेगा, एंड मतलब दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए कि उनका बर्थ डेट भी 2000 से ज़्यादा और उनके पास आर्ट्स स्ट्रीम भी होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, मैंने कहा कि वो है मतलब जिसने भी फॉर्म भरना है वो चंडीगढ़ से हो और प्लस उसने MCA किया हो। तो मतलब मैं दोनों चीज़ें चाह रही हूँ कि वो बंदा चंडीगढ़ से भी होना चाहिए और उसके पास MCA भी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर ये वाला और की बात कर लो तो मैं कह रही हूँ कि वो चंडीगढ़ से भी हो सकता है और उसके पास MCA भी हो सकती है। तो मतलब वो सारे लोग जो चंडीगढ़ में रह रहे हैं, चाहे उनके पास MCA हो या ना हो, वो क्वालिफाई करते हैं। ऐसा होता नहीं, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ। और वो सारे जिनके पास MCA की डिग्री है, चाहे वो चंडीगढ़ में रहते हो और चाहे वो पंचकुला रहते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं से भी वो बिलोंग करते होंगे, तो वो हमारा कैसी कंडीशन आ जाती है और के बीच में। तो और के अंदर वो सारे बच्चे जो 2000 से ज़्यादा बड़े थे, मतलब 2000 से ज़्यादा वाला जो है डेट ऑफ बर्थ था, वो सारे चाहे उनके पास आर्ट्स स्ट्रीम हो या ना हो, और आर्ट्स वाले सारे जो 2000 के बाद क्या पहले क्या कभी भी पैदा हो रहे थे, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाला हमारे पास हो गया। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि वो बच्चे डिस्प्ले हो जाए जिनके 60 से ज़्यादा नंबर है। तो यहाँ पर साइंस वाले भी होंगे वो सारे, लेकिन आर्ट्स वाले भी यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि हमने इधर कंडीशन लगा रखी है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर हमारा नॉट हमारा सिंगल एक कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है ना, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर। और ये क्या करता है कि अगर हमारे पास डिस्प्ले होने वाले थे 2000 से ज़्यादा वाले, तो वो अब उनको छोड़ करके बाकी, जैसे मार्क्स के अंदर अगर मैं ये नॉट नहीं लगाऊंगी तो वो सारे 60 से बड़े वाले, लेकिन अगर मैंने नॉट लगा दिया तो वो सारे 60 से छोटे वाले डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देती हूँ, जैसे कंट्रोल भी है, देखो 60 से छोटे वाले सारे, 60 भी ले रहा है क्योंकि इक्वल्स टू थोड़ी ना हमने दिया था यहाँ पर, है ना। तो देखो अलियास का यूज़ यहाँ पर वही, जैसे इम्पोर्ट पैंडा एज PD का जो यूज़ है कि एक तरीके से आप यहाँ नाम दे रहे हो, ये परमानेंटली नहीं है नाम यहाँ पर, आप जस्ट उसको डिस्प्ले करा रहे हो, जस्ट फॉर टेम्परेरी बेसिस, जस्ट टू सी द आउटपुट। उसको सिर्फ आउटपुट सेलेक्ट कमांड सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज़ होती है ना। और यहाँ पर ये सच में उसको बोनस नहीं मिल रहा है कि सच में आप उसके अंदर कोई चेंज करो, वो तब तक नहीं हुआ जब तक हम अपेंड का यूज़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ टू डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए पुट कर सकते हैं ऐसे टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक हमने पाइथन के अंदर चीज़ पढ़ी होगी, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे सेलेक्ट 1 और 0, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि वो ये वाला हमारा डिस्प्ले कराता है, मतलब कि पहले वाला ट्रू हो तो वो पहले वाली पर ही रहता है, दूसरे वाले पर नहीं जाता है, जो आपने पाइथन के अंदर पढ़ा होगा। मतलब बेसिकली वही यूज़ इसका यहाँ पर भी है। बट अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूँ और यहाँ पर 1 लगा दूँ, तो अब वो पहले वाला 0 है, अब वो 1 के पास जाएगा, अब भी इसका आंसर 1 ही आएगा, है ना। तो वो वही यूज़ है जो कभी पाइथन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था। और इसके अंदर अगर मैंने एंड कर दिया तो एंड में पहले 0 है तो ये 0 कह दिया इसने, ठीक है। अगर इसके अंदर यहाँ पर 1 है तो अब वो दूसरे 1 के पास भी गया होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया तो वो पहले वाला 1 है तो उसके लिए मैंडेटरी होगा दूसरे वाला भी 1 होना चाहिए। अब वहाँ पर पता चलता है वो 0 है तो आंसर विल बी 0, ठीक है। बस वो वाली चीज़, ये वाली चीज़ होगी। बाकी इसके अंदर भी हमारा प्रायोरिटी चलती है। अगर मैं यहाँ पर एंड के बाद में नॉट और लगा देती हूँ और मैंने कह दिया 1, तो देखो इन दोनों से आंसर आने वाला है 0 और 0 और 1 क्या होगा, 1, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी वैसी ही चलती है, एंड हो गया, फिर उसके बाद में पहले नॉट है, फिर एंड है, फिर और है ना। तो चलिए ये बेसिकली चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। तो अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर विचारों को ज़रूर प्रकट करिएगा। एक चीज़ भूल गई बच्चा जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी, है ना, तो वो ये वाली कि जैसे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th टेबल किया एंड मैंने वेयर क्लॉज, और अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ मार्क्स जिसके ज़्यादा हैं
30 से और एंड यूज़ कर रही थी ना, और जो मैंने कह दिया जेंडर जिसका फीमेल भी होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा? तो अब आप खुद सोच रहे होंगे कि भाई जिसके 30 से ज़्यादा मार्क्स होंगे और जो फीमेल भी होगा, तो सारी फीमेल जो 30 से ज़्यादा मार्क्स वाली वो डिस्प्ले हो गई। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि गाइज वी कैन यूज़ एंड ऑल्सो इंस्टेड ऑफ एंड, तो दोनों से आउटपुट विल बी सेम। सो सेम चीज़ यहाँ पर और के केस में भी है, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी आपको। तो देखिए अगर मैंने और किया है, ठीक है, तो और के अंदर क्या होगा, वो सारे जिसके 30 से ज़्यादा नंबर है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो वट, और वो सारी फीमेल प्रिंट होंगी, जिनके नंबर 30 से कम है वो भी, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड है जो आ गया कि भाई बेसिकली जो 30 वाले भी आ रहे हैं, है ना, तो वो मेरे पास सारे डिस्प्ले होकर के आ गए, जो मतलब बेसिकली 30 से ज़्यादा हैं जिनके सारे के सारे, और वो जो सारी की सारी फीमेल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में आउटपुट है जो डिस्प्ले होकर के आ गया। अरे ये क्या प्रेस कर दिया, हाँ। तो देखो अब मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रही थी, मैं कहना चाह रही थी आपको, जैसे मैंने और लिखा है ना, सो यहाँ पर आप इसका भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये पाइप हमारा जो साइन है, ये हमारा और के लिए यूज़ में आता है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, दोनों से मतलब आउटपुट विल बी सेम, ठीक है। तो अब आप इसको शिफ्ट के साथ में कुछ एंटर कर सकते हो, आपने शिफ्ट और ये एंटर किया, ठीक है, शिफ्ट और ये एंटर किया, तो दिस इज़ पाइप। वैसे एंड का तो आपको पता ही होगा, ये वाला शिफ्ट और 7 से, राइट। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट है जो आएगा, तो मतलब पाइप का साइन, तो ये और भी यहाँ पर बेसिकली आप कहने का मतलब है और भी लिख सकते थे, और ये पाइप साइन है जो ये भी आप यूज़ कर सकते थे, और का साइन, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो रह गई थी, आई होप अभी क्लियर हो गई होगी चीज़। एंड विचारों को प्रकट करने के बाद में आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइव क्लास का आनंद उठाने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो है जो कर सकते हैं, राइट। 1:45 पर डेली मेरी क्लास होती है, फ्री क्लास होती है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लस के ऊपर भी पढ़ना है, सो आपको LA लाइव कोड जिसका आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्री क्लास को एक्सेस करने के लिए भी, ऑफ कोर्स। एंड प्लस के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट है जो उसके थ्रू मिल जाएगा, राइट। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं, बाय बाय गाइज।